मैं बारामती से कल्याणी वाघमोड़े यहाँ जंतर मंतर दिल्ली के मैदान पे हम धनगर समाज की ओर से यहाँ पे निषेध आंदोलन कर रहे हैं, ठिया आंदोलन कर रहे हैं। पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी ने महाराष्ट्र में आके धनगर समाज को आश्वासन दिया था कि धनगर समाज को एसटी का आरक्षण लागू करेंगे, लेकिन अब तक उसका अमल नहीं हुआ। इसलिए आज हमें यहाँ आके ये बताना पड़ रहा है कि राज्य सरकार जो है, जो घटना दुरुस्ती नहीं कर रही है या एक अध्यादेश उनको धनगर का जगह धनगर करके भेजना चाहिए, वो एक अहवाल केंद्र सरकार को देनी चाहिए, वो नहीं दे रही है। इसलिए हमें राज्य सरकार को गूंगी बहरी कहना पड़ रहा है और यहाँ केंद्र सरकार को आके हम यही इशारा देने वाले हैं कि आगे के समय में 2024 में हम धनगर समाज का वोट बैंक जाया नहीं जाने देंगे। धनगर समाज एसटी की आप लोग मांग कर रही है, वो किस बिहाफ पे कर रही है? क्यों दिया जाए उनको एसटी का दर्जा? संविधान के अनुसार 1950 के तहत कलम 342 के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 22 के अनुसार वो 1 to 47 की जो अनुसूचित जनजाति की लिस्ट है उसमें नंबर 36 पे ओरान धनगर ऐसे लिखा हुआ है। धनगर उसमें 36 नंबर पे लिस्ट में है, लेकिन जानबूझकर धनगर होने के बाद स्पेलिंग मिस्टेक होने की वजह से वो हमें धनगर का सर्टिफिकेट अनुसूचित जमाती का नहीं दे रहे हैं। धनगर समाज की संख्या कितनी होगी? 2 करोड़ से ज्यादा महाराष्ट्र में भी है और धनगर समाज पूरे भारत में टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से 18% है। अब तक आप लोग कहाँ थे इन मांगों को लेकर के? अब तक हमने महाराष्ट्र में भी मोर्चा आंदोलन धरना किया है। यहाँ जंतर मंतर में आके केंद्र सरकार को भी हम यही इशारा देना चाहते हैं कि महाराष्ट्र के धनगर समाज को न्याय दिया जाए। धनगर समाज का राष्ट्र की एकता, अखंडता और समरसता को बनाए रखने में कितना योगदान रहा है? बहुत सारा योगदान है। आज आप देख रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, जिन्होंने भारतवर्ष में अपना बड़ा योगदान दिया है। भारत का वो लोग शान है। आज भी आप देख रहे हैं संसद में उनका परिचय रहता है, हमेशा उनको शुरुआत में ही याद किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक के हम वंशज है, लेकिन फिर भी आज धनगर समाज पिछड़े वर्ग होने के बावजूद उनकी हालत बहुत खराब है। आप लोगों के साथ और भी संगठन है जो आप लोगों का सहयोग कर रहे हैं? हाँ, और भी संगठन है। यहाँ संगठन है हमारा महाराष्ट्र में क्रांति शौर्य सेना संगठन है। और संगठन कौन है जो सहयोग कर आपका समर्थन कर रहे हैं? यहाँ पे जो है पाल बघेल के जो लोग हैं यहाँ के यूपी के, कोई अभी आ रहे हैं, कोई आए हैं 1-2 लोग यहाँ पे। पाल धनगर सर आए हुए हैं। मतलब मुझे बताना है कि पूरे भारत में हमारे अलग अलग स्टेट में कहीं पे पाल बोला जाता है, बघेल गडरिया बोला जाता है, कर्नाटक में कुरुमा बोला जाता है, महाराष्ट्र में धनगर बोला जाता है। सिर्फ अपने अपने प्रदेशासित राज्य के हिसाब से, वहाँ भाषा के हिसाब से बोला जाता है, लेकिन हम सब पूरे भारत में एक ही धनगर है। ठीक, मैसेज कुछ देना चाहेंगी? हाँ, मैं यहाँ से ये जंतर मंतर के इस मैदान से यह सरकार को मैसेज देने वाली हूँ कि अभी हमने पालना आंदोलन, जो बच्चे को सुलाने के लिए आंदोलन, मतलब सुलाने के लिए पालना बोला जाता है, मराठी में बाड़ा जोजोरे, तो वो पालना हमने अभी महिलाओं ने यहाँ गा के नरेंद्र भाई मोदी पंतप्रधान उनको इशारा दिया है कि आने वाली सरकार में धनगर समाज आपको वोट नहीं करेगा जब तक आप हमें एसटी का प्रमाण पत्र नहीं दे देते।